अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज की जो वीडियो है वो है हमारी क्लास मैट्रिक की। तो आज की वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है सेक्शन बी शॉर्ट टॉपिक्स का पार्ट 2 है। और पिछला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 1 वो था सेक्शन बी शॉर्ट टॉपिक्स का और वो पार्ट 1 था। और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, यानी कि जो आगे के जो टॉपिक्स जो रहते हैं वो आज हम कवर करेंगे अपनी लेक्चर नंबर 2 में। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है शॉर्ट टॉपिक्स के पार्ट 2 में, तो वो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि 3 स्लाइड्स में हमारे पास कंप्लीट होगा। और फर्स्ट स्लाइड में जो है हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की वो ये है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशंस ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी कि रेट जो है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन की प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन से हर रिएक्टेंट के। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्लेनेशन। हमारी जो ये स्लाइड है एक्सप्लेनेशन की लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि वो रेट जहाँ पर सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास से। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के, जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के होते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो ये भी सजेस्ट करता है कि द रेशो ऑफ द रिएक्टेंट कंसनट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इज़ कांस्टेंट एट अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के रेशो जो है रिएक्टेंट कंसनट्रेशन का और प्रोडक्ट कंसनट्रेशन का वो कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचकर। और जो है लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, के एक हमने फ़र्ज़ी तौर पे एक इक्वेशन को कंसिडर किया है और उस पर हमने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है। तो उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जिस तरह से आपके सामने ये इक्वेशन जो है वो आ रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक टर्म आई है एक्सप्लेनेशन में, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने जो पिछली स्लाइड में एक्सप्लेनेशन पढ़ी लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो उसमें एक टर्म यूज़ हो रही थी एक्टिव मास। तो एक्टिव मास को हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे इस स्लाइड में और यूनिट और उसकी वैल्यू देखेंगे। तो एक्टिव मास की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव मास, यानी कि किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो एक्टिव मास कहलाता है। और यूनिट और वैल्यू के ऊपर जाएं अगर हम एक्टिव मास की, तो वो यूनिट जो है एक्टिव मास का वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब। और उसकी वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इस स्लाइड पे जो है हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक जो है और न्यू क्वेश्चन जो है वो ये है कि इक्विलिब्रियम में और मे नॉट हैव यूनिट, जस्टिफाई विद एग्जांपल के इक्विलिब्रियम जो है उसका यूनिट होता है और नहीं होता। तो वो हमें जो है एग्जांपल के साथ उसको बताना है, उसको प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम में जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और जो है एन इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हैव नो यूनिट in Kc because Kc expression uses concentration units that cancel. The unit of concentration is mole per dm cube। के अगर एक इक्वेशन है उसमें दोनों साइड्स पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनकी तादाद सेम हो, तो Kc में जो है Kc का जो है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो यूज़
करती है कंसंट्रेशन का यूनिट, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर DM³। सो नेक्स्ट जो है स्लाइड में वो हम आपको एग्जाम्पल भी समझाएंगे इसकी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इस स्लाइड में जो है हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि वो केस जिसमें Kc का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कि नो यूनिट होता है Kc का। तो हम एक रिएक्शन इसमें कंसिडर करेंगे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, डबल एरो, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O वाटर। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि हमने कंसिडर किया है। सो अब हम इसमें से अब हमें यूनिट निकालने हैं Kc के। सो हमने जो है Kc इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हमने लिखे अपने प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में हमने लिखे अपने रिएक्टेंट्स। तो Kc जो है वो यूज़ करता है कंसंट्रेशन का यूनिट, तो यानी कि 1 मोल होगा तो कंसंट्रेशन का यानी कि 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट यानी कि 1 मोल मींस मोल पर DM³। तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन चारों का जो है 1-1 मोल है, तो हमने सबकी जगह पे मोल पर DM³ लिख दिया। तो ये जो है वो एक दूसरे से जब हम देखेंगे तो वो एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है इस तरह से Kc का जो है इस एग्जाम्पल में कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो ये हमने एक तरह से प्रूफ कर दिया कि Kc हैज़ नो यूनिट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाएंगे कि Kc के कुछ केसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें Kc के यूनिट्स होते हैं। सो इस स्लाइड में ये लिखा है कि for reactions when the number of moles of reactants and product are not equal, Kc has a unit। यानी कि वो reactions जिसके अंदर number of moles जो हैं वो reactants और products के सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो उसमें जो है Kc का जो है वो यूनिट होगा। तो हम कंसिडर करेंगे इसमें एक इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और डबल एरो से शो हो रहा है ये रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। और प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। देन उसके बाद जो है हमारे पास अब हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आता है और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में, और इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे कि जैसे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है हमारे पास, तो हमने अमोनिया लिखा और उसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि 2, तो उसको हम उसकी पावर बना देंगे यानी कि एक्सपोनेंट में लिख देंगे। तो हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा ये न्यूमरेटर में कि NH3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का तो एक ही मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन की जो कोएफिशिएंट 3 है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी यानी कि हाइड्रोजन क्यूब। सो इस तरह से अब हम इनके जो है वो यूनिट्स लिखेंगे, मोल पर DM³ का स्क्वायर अपॉन मोल पर DM³ मल्टीप्लाई बाय मोल पर DM³ का क्यूब। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है वो मोल पर DM³ का स्क्वायर है, तो यानी कि नीचे के मोल पर DM³ जो एक नाइट्रोजन का जो आ रहा है हमारे साथ, वो उसको हम कट कर देंगे। तो फिर हमारे पास ऊपर बचेगा मोल पर DM³ और नीचे बचेगा मोल पर DM³ का क्यूब। तो हम क्यूब में से जो है वो एक कट कर देंगे और ऊपर वाला जो है वो यानी कि पूरा कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो बचेगा 1 अपॉन मोल पर DM³ का स्क्वायर। तो स्क्वायर को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोल स्क्वायर पर DM³ पर डेसीमीटर एक्सपोनेंट -6। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास जो है यूनिट्स बनेंगे इस इक्वेशन के मोल माइनस स्क्वायर पॉइंट डेसीमीटर 6 एक्सपोनेंट 6। तो इस तरह से जो है इसमें हमने ये प्रूफ किया कि Kc की जो है वो यूनिट हो सकती है। सो जो हमारा अब न्यू टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ये लिखा है कि व्हेन डीलिंग विद रिवर्सिबल रिएक्शंस इट इज़ क्रिटिकल टू डिटरमाइन द रिएक्शंस डायरेक्शन एट एनी गिवन टाइम। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन को किसी भी
गिवन टाइम पर डिटरमाइन करना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टू प्रोड्यूस अमोनिया एफिशिएंटली फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वी मस्ट ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। क्या अमोनिया को जो है प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ज़रिए हमें जो है प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, यानी कि और बेहतर करना पड़ता है। सो इट्स क्रिटिकल टू फोरकास्टिंग द रिएक्शंस कंडीशन एट एनी गिवन टाइम। सो जो है ये हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि रिएक्शंस की कंडीशन को किसी भी मुकर्रर टाइम पर, यानी कि गिवन टाइम पर उसकी को प्रिडिक्ट करना, उसको बताना। तो जो है द क्वेश्चन QC कैन हेल्प मेक सच प्रिडिक्शंस। तो QC जो है वो हमें हेल्प करता है इस तरह की प्रिडिक्शंस को बनाने के लिए। It has the same mathematical structure as Kc, but Qc is the ratio of computed at a given moment, not a ratio of equilibrium concentrations. QC जो है उसके पास सेम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है Kc की तरह, लेकिन QC जो है वो रेशो है कंप्यूटेड एट अ गिवन मोमेंट, यानी कि एक मुकर्ररा वक्त में हिसाब किताब का जो है वो रेशो है, तो वो कहलाता है QC। सो हमारे पास जो है हमारी अब जो है ये न्यू स्लाइड आई है, तो इसमें भी हमारी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इस स्लाइड में ये लिखा है कि कंपेयरिंग Kc एंड QC वैल्यूज़ प्रिडिक्ट्स रिस्पॉन्स डायरेक्शन। वी हैव 3 कैटेगरीज, यानी कि Kc और QC की वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करने के बाद हमारे पास 3 कैटेगरी बनती हैं, जिससे हम जो है वो डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो कैटेगरी नंबर ए जो है, यानी कि केस नंबर 1 जो है वो ये है हमारे पास, इफ़ QC इज़ इक्वल्स टू Kc, यानी कि QC और Kc के जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के बराबर हों, तो ये होगा कि द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसनट्रेशन आर इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशंस एंड द सिस्टम इज़ स्टेबल। यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशंस हैं वो जो है वो इक्विलिब्रियम की कंसनट्रेशंस के बराबर होंगी और सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। और कैटेगरी नंबर बी जो है वो ये है हमारे पास कि इफ़ QC इज़ लेस देन Kc, यानी कि QC की जो वैल्यू है वो Kc से लेस होगी, तो ये होगा कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, सो द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो है वो इंक्रीज़ होगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास होगा और जो है एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे हमारे पास। और कैटेगरी नंबर सी जो है हमारे पास वो ये है कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन Kc, यानी कि QC की जो वैल्यू है वो Kc से ज़्यादा होगी, तो जो है ये होगा कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एज द प्रोसेस रिवर्सेस फॉर्म्स मोर रिएक्टेंट्स। यानी कि जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो है वो कमी आएगी, डिक्रीज़ होगी, और जो है प्रोसेस जो है वो रिवर्स होगा हमारे पास, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होंगे, फॉर्म्स होंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास इस स्लाइड में डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक जो है वो एंड हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, और वो लास्ट टॉपिक होगा शॉर्ट टॉपिक्स का। सो हमारे जो सेकंड लास्ट स्लाइड जो है हमारी, उसमें हम लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर का, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इक्वेशंस। यानी कि जो इक्वेशंस जो है हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, उनकी जो है वो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है। तो नंबर 1 जो इक्वेशन है वो हमें ये दी गई है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, डबल एरो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसकी एक्सप्रेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि Kc का सिंबल जो है वो लिखेंगे हम, फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और एक एक्सप्रेशन लिखने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर की साइड पे जो है वो हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे की साइड पे जो है वो हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो हम इनको प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर लिख देंगे, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम ऊपर लिख देंगे, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हम नीचे लिख देंगे। और प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स दोनों में से जिसमें भी जो मॉलिक्यूल्स और फार्मूला जो हैं उनके अगर पहले
कोएफिशिएंट लिखा हुआ होगा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन में 2 लिखा हुआ है तो वो जो है हम पावर में एक्सप्रेस कर देंगे इक्वेशन के अंदर। तो इस तरह से जो है वो हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 की जो है वो केसी की एक्सप्रेशन आपके सामने शो हो रही है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। सो हमारी जो लास्ट स्लाइड है उसमें जो है वो हम 2 इक्वेशन डिस्कस करेंगे जिसकी हमें केसी की एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में, और फिर जो है फॉर्म जो हो रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारे पास वो है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम इसको भी वही फार्मूला हम लगाएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से केसी की जो है वो एक्सप्रेशन ये बनेगी कि न्यूमरेटर में नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो इस पर स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसका 1 मोल है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्यूब लग जाएगा क्योंकि उसके 3 मोल्स हैं। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ये है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ एडिड इन 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। सो जो है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसमें वो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो केसी की एक्सप्रेशन पर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा कि प्रोडक्ट जो है वो न्यूमरेटर में और जो है रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आएंगे। तो प्रोडक्ट के 2 मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, तो वो स्क्वायर में आ जाएगा, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों के जो हैं वो 1 मोल दिए हुए हैं हमारे पास, तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आज का लेक्चर एंड हुआ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।